अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार, कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं सत्ता की। सत्ता जिसके पास होती है, आमतौर से देसी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है तो विरोधी पक्ष को ऐसा लग रहा है कि विरोधी पक्ष को दबाया जा रहा है। हालांकि सच्चाई यही है कि आज की राजनीति में सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं, विरोधी पक्ष को कभी सीबीआई के सहारे, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सहारे और ज़्यादातर ईडी के सहारे विरोधी पक्ष को दबा रहे हैं। विरोधी पक्ष और सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, इनके बीच में जनता पिस रही है, जैसे चक्की में गेहूं दो पार्ट के बीच में पिसता है। देश में महंगाई, देश में समस्याएं, देश में बेरोजगारी, यूथ का रास्ता बंद, जो कुछ कल कारखाने वो एक एक कर बिकते गए। ये आज की राजनीति का नज़ारा जो दुनिया के सामने है। बहरहाल भारतीय लोकतंत्र का ये 77वां साल है, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कुर्सी पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री को भी ईडी ने जेल भेज दिया हो। हालांकि ऐसे कई लोगों को जो अलग अलग पक्ष के हैं, अलग अलग पदों पर थे, उन्हें ईडी ने पार्सल कर दिया, जेल यात्रा करवा दी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इस वीडियो पर अगर बात करें, जिसमें उन्होंने साफ साफ ऐलान किया है कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन उनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं। बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारी लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो तीन साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार, कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है, नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भाजपा ने लगाए थे, उनको उन्होंने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा नहला धोला कर अपने मंच पर विराजित कर दिया। तानाशाही के खिलाफ अब की बार भाजपा तड़ीपार खतरे में है और अब देश की जनता को भी सामने आना चाहिए। अब देश की जनता को तो इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है सत्ता में बैठने वाले जो लोग आज हैं और आज से पहले थे, उन्होंने, कि वो 5 किलो गेहूं चावल लेने में परेशान हैं। सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके पास सिक्योरिटी है, जो सत्ता में इस वक्त नहीं है उनके पास भी सिक्योरिटी है, थोड़ा सा कम ज़्यादा, और आवाज़ जनता को दी जा रही है जो पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि देश में हर चीज़ महंगी हो गई। एक आम इंसान एक वक्त की रोटी जुटाने में परेशान है। ऐसे में जो खबरें आ रही हैं अलग अलग ढंग की, उद्धव ठाकरे की बात अगर कर लेते हैं तो उन्होंने भी साफ साफ कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। हालांकि हमारे देश में जब जब कोई ऐसा खतरा जो नेताओं पर मंडलाता है, जैसे उनकी सिक्योरिटी को लेकर, अगर उनकी सिक्योरिटी हटाई जा रही हो तो उनके ऊपर हमला होने वाला है, ये बहाना बनाकर उस सिक्योरिटी रोक ली जाती है। या सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, अगर उन्हें लगता है कि अपनी कुर्सी खतरे में है, तब कोई धर्म खतरे में पड़ जाता है। या कुर्सी से जो लोग नीचे हैं
उन्हें कभी कभी याद होगा धर्म खतरे में पड़ जाता है। देश की राजनीति में जो भौचाल आया हुआ है, देश का हर इंसान, हर आम इंसान, नेता, जो विरोधी पक्ष है, सब डरे हुए हैं। वजह, किसी को जेल नहीं जाना। कुछ लोगों ने तो फैसला कर लिया कि जेल जाने से बेहतर है एक पार्टी में चले जाएं, वहाँ वॉशिंग मशीन बड़ी वाली है, उसमें धुलाई हो जाएगी, किए हुए जितने पाप थे वो साफ हो जाएंगे और साफ सुथरे बनकर एक बार फिर जनता के बीच आएंगे। जनता की अपनी समस्याएं हैं, नेताओं के बारे में जनता सब कुछ समझती है। पड़ोस में एक हमारा देश है, पाकिस्तान के नाम से दुनिया उसे जानती है, हमारा छोटा भाई है। उठा पटक में आज पाकिस्तान की क्या हाल हो गई है, पड़ोस में बांग्लादेश की क्या हाल हो गई है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, क्या हाल हो गई है, और अब हम खुद बेहाल हैं। कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ी हैं। आज से पहले सत्ता में जो लोग थे वो भी इसके जवाबदार हैं, और इस वक्त जो सत्ता में बैठे हैं कहीं ना कहीं अपोजिशन को दबा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो जवाबदार हैं। देश में हालत ऐसी हो गई है कि पुलिस की सिक्योरिटी में जाते हुए लोग, चंद लोग आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। मुख्तार अतीक अहमद, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की घटना आपको पता ही है क्या हुआ था उनके साथ। बहरहाल जिसने गलत किया उसके साथ भी गलत होगा, मगर पुलिस का जाल हो और उसमें बीच में कोई मारकर चला जाए किसी को, तो ये इतना आसान भी नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की कहानी भी आपके सामने है। मुख्तार अंसारी के जनाजे में आने वालों की जो भीड़ है वो बताती है कि मुख्तार अंसारी माफिया थे, मगर माफिया के अलावा भी कुछ और थे, क्योंकि ये जो जनाजे में आई भीड़ आप देख रहे हैं कुछ तो संदेश देती है। मुख्तार अंसारी का जो परिवार है ऐसा परिवार नहीं है, बहुत ऊंचाई से आया हुआ ये परिवार, मगर उसी परिवार के मुख्तार अंसारी, जिन्हें लोग बाहुबली नेता भी कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, उन्होंने न्यायालय से गुहार की कि मुझे जेल में जहर दिया जा रहा है। परिवार के लोगों ने भी गुहार लगाई कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया जा रहा है, मगर न्यायालय ने सही समय पर कुछ भी नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो जनता के भी दुश्मन हैं, विपक्ष के भी दुश्मन हैं, और अगर विपक्ष न्यायालय जाता है तो वहाँ से इंसाफ भी नहीं मिलता, तो क्या किया जाए? आखिर जनता कहाँ जाएगी, विपक्ष कहाँ जाएगा? क्या इसी तरह से सबके अधिकारों का हनन होगा? बहरहाल देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो हमने निजाम से मुक्ति दिलाई। निजाम जानते हो क्या है? जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बताता हूं। निजाम में एन से मतलब है नसीरुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आई से मतलब है इमरान मसूद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। अतीक अहमद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई, और मुख्तार अंसारी से मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं खान फखर आलम। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस कार एंड बाइक, इंडियाज नंबर 1 सर्टिफाइड यूज्ड कार कंपनी, अब आपके अपने भिवंडी में। यहाँ मिलेगी वाइड रेंज ऑफ यूज्ड कार्स के साथ 2 साल तक की वारंटी, रोड साइड असिस्टेंट किट, सर्टिफाइड कार्स, 220+ चेक पॉइंट्स, इजी लोन पेपर वर्क के साथ, और डिस्काउंट और सरप्राइज गिफ्ट्स अप टू 99,000 डिस्काउंट, अमेजिंग एक्सचेंज ऑफर, अश्योर्ड गिफ्ट या ब्रांडेड गिटार, इजी फाइनेंस कीजिए। कहाँ मिलेगी यूज कार में वारंटी प्लस इतने सारे गिफ्ट? तो अगर आप खरीदना चाहते हैं या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आ जाइए भगवान अपार्टमेंट, अपोजिट शंकर डाइंग, अंजुरपाटा। और जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। धन्यवाद।